हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस को लेके आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही विस्तृत ढंग से सीखने का प्रयास किया था। और दोस्तों, जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए। तीसरा आपका होता है तीसरे टाइप का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, आज्ञा सूचक वाक्य क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा की बात की जाए तो आपका परिभाषा दोस्तों कुछ इस प्रकार होगा। दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में या जब किसी वाक्य में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निर्देश आदि का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें ये खासियत होती है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो दोस्तों छिपा हुआ होता है, अर्थात हिडन होता है। वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब उसका सेंस आप निकालेंगे तो उसमें यू निकलता है। और दोस्तों, एक खास बात और है कि इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसका स्टार्टिंग है उसका प्रारंभ किसी फाइनाइट वर्ब से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में प्रार्थना, आदेश, निर्देश, सलाह, परामर्श, निवेदन आदि का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट यू, ठीक है दोस्तों, इसमें जो आने वाला सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा होता है और इसका प्रारंभ किसी फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। फाइनाइट, ठीक है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब से होता है। आइए दोस्तों, इसको एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है जब किसी वाक्य में प्रार्थना, आदेश, निर्देश, सलाह, परामर्श, निवेदन आदि का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों में जो सब्जेक्ट और यू होता है वो छिपा हुआ होता है, अर्थात हिडन होता है। और इसका जो प्रारंभ होता है, इसका मतलब दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है वह किसी फाइनाइट वर्ब से होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों, फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती हैं। वहीं पर दोस्तों एक और आपकी वर्ब होती है जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, या फिर कह सकते हैं जिन पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपका जैसे जीरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल, ये मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के वर्ब आती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है ही सेड टू विकास, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों कैसे पता करें कि ये इंपरेटिव सेंटेंस, आइए इसी को देख लेते हैं।
देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही सेड टू विकास सिट डाउन। ठीक है दोस्तों, ही सेड टू विकास मतलब उसने विकास से कहा सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, ये एक तरह से आदेश, मतलब उसने विकास से कहा बैठ जाओ। इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से आदेश दे रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों इसकी एक बात है कि आप देख रहे हैं कि जो आपका ये सिट है ना, सिट जो है वो क्या है आपका, एक मेन वर्ब है। ठीक है, और जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, सिट, जो कि एक वर्ब है। तो दोस्तों जो ये वर्ब आपके सिट है, यही आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा वह किसी न किसी फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होगा। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा रहता है। जैसे सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, अब सेंस तो यही निकल रहा है कि बैठ जाओ, लेकिन इसमें यू का सेंस छिपा है। इसका अर्थ बेसिकली क्या होगा कि यू सिट डाउन मतलब आप बैठ जाओ या फिर तुम बैठ जाओ। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। यू तो नहीं होता है, लेकिन यू का सेंस वहाँ हमेशा निकलता रहता है, अर्थात बना रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रकार के जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं हम उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय किन किन नियमों को फॉलो करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों उसमें आपका पहला जो पॉइंट होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है, से, सेज या सेड या फिर सेड टू, को हम क्या करते हैं, भाव के अनुसार उसको बदल देते हैं। जैसे दोस्तों यदि किसमें मतलब किसी को आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में, किसी को सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइज्ड में या सजेशन में, या फिर किसी से प्रार्थना किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड में। ठीक है दोस्तों, जैसा सेंस निकलता है हम उसी प्रकार रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज कर देते हैं या फिर वैसा ही उसको लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले पॉइंट को नोट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं, भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा रिपोर्टेड स्पीच में जो आने वाला जो सेंटेंस होता है उसका जैसा भाव निकलता है हम उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो आपका पॉइंट होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला आपका जो सेंटेंस है यदि उससे आदेश या आज्ञा का सेंस निकलता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यदि आदेश या आज्ञा, ठीक है दोस्तों, आदेश या आज्ञा का भाव हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। दूसरा पॉइंट इसका नोट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसका यह दोस्तों होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो आने वाला आपका सेंटेंस है उसमें किसी को सलाह दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को एडवाइज्ड या फिर सजेशन में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। यदि सलाह या परामर्श, ठीक है दोस्तों, सलाह या परामर्श एक ही है, का भाव हो तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड। ठीक है दोस्तों, सजेस्टेड, सजेशन से सजेस्टेड बना है दोस्तों, सजेशन का मतलब सुझाव होता है, एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट इसका नोट कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो सेंटेंस है उससे प्रार्थना या फिर किसी से निवेदन का सेंस निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को प्रेड में या फिर रिक्वेस्टेड में या फिर इम्प्लॉर्ड में, अर्ज में, कई मतलब रूपों में आप इसको बदल सकते हैं। तो आइए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं।
यदि प्रार्थना या निवेदन, ठीक है दोस्तों, प्रार्थना या निवेदन, जिसको आप रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, का भाव हो तो रिक्वेस्टेड प्रेड, ठीक है दोस्तों, प्रे मीन्स प्रार्थना करना होता है, तो उसी से प्रेड। अर्ज मीन्स भी दोस्तों क्या होता है, विनती करना या प्रार्थना करना होता है। और अगला जो होता है आपका इम्प्लॉर्ड होता है, क्या दोस्तों, इम्प्लॉर्ड मीन्स भी विनती या प्रार्थना करना में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो ऑर्डर का या फिर आज्ञा का सेंस निकल रहा है, तो आप ऑर्डर या कमांडेड में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को। यदि उससे आपका सलाह या परामर्श का सेंस निकल रहा है, तो आप एडवाइस या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। या फिर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेंटेंस से प्रार्थना या फिर निवेदन का सेंस निकल रहा है, तो आप उसको रिक्वेस्टेड, इम्प्लॉर्ड, अर्ज आदि में बदल देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल होता है, इन्वर्टेड कामा को हटा के हमें कंजंक्शन इफ, वेदर या फिर दैट का प्रयोग नहीं करना होता, बल्कि इसमें दोस्तों हमें सिर्फ टू का प्रयोग करना होता है, ठीक है दोस्तों। यदि इसमें आने वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको हम नॉट टू में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसको नोट कर लेते हैं। दूसरा रूल नंबर 2 है, इन्वर्टेड कामा, ठीक है दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर, ठीक है दोस्तों, दैट या इफ या वेदर के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है दोस्तों, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट टू को लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा इसका रूल होता है वो कह रहा है कि जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा के हमें कंजंक्शन क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है दोस्तों, टू लगाना है, जो कि एक प्रीपोजिशन होता है, तो हमें टू लगाना है, ना कि हमें दैट, इफ या वेदर लगाना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट को लगाते थे, वहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नॉट टू लिखेंगे, न कि टू नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान देना है कि हमें नॉट टू अर्थात टू से पहले हमें नॉट को लिखना है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों जो इसका इंपरेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल होता है, तो दोस्तों यदि आपका कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में या फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि कोई कह सकते हैं कि वोकेटिव केस का नाउन आ गया हो, तो उसको क्या करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसको क्या बना देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा पढ़ा था कि जो आपका वोकेटिव केस का नाउन होता है, यदि वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तीसरा पॉइंट आपका रूल नंबर 3, यदि इन्वर्टेड कामा, ठीक है दोस्तों, ये आपका इन्वर्टेड कामा होता है, यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर वोकेटिव, ठीक है दोस्तों, वोकेटिव केस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं, वोकेटिव केस का नाउन आ गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में
बदलते समय इसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, ही सेड टू हिज फ्रेंड कामा डबल इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, वर्क हार्ड। आइए इसको देखते हैं, जो कि आपका देख रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, यानी कठोर परिश्रम करो, अर्थात मेहनत करो। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है, किसी सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट, बल्कि वह किसी एक फाइनाइट वर्ब से है। ठीक है, तो और दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट तो है, लेकिन जो इसमें जो इसका सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा हुआ होता है, वो तो यहाँ होता नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से कह सकते हैं उसका सेंस निकलता है। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपने मित्र से कहा परिश्रम करो, मेहनत करो। ठीक है, तो दोस्तों जो वो अपने मित्र से कह रहा है कि परिश्रम करो, मेहनत करो, ये किस प्रकार का सेंस निकल रहा है, उसको सलाह दे रहा है कि आदेश कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों क्या होगा इसका, दोस्तों कहीं ना कहीं उसको वो सलाह दे रहा है, क्योंकि दोस्तों एक मित्र दूसरे मित्र को क्या देता है, सलाह दे सकता है, एडवाइस देता है। ठीक है, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। आपका हो जाएगा ही सेड टू, जो कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंस निकल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का कि सलाह देने का, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड है, फ्रेंड। उसके बाद आपको कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन इफ वेदर या दैट नहीं लगाना, बल्कि आपको सिर्फ टू लगाना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हमें कंजंक्शन इफ वेदर का यूज न करके टू लगाना है, टू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वर्क हार्ड, जो कि वर्क आपका फाइनाइट वर्ब है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जब आप हिंदी में अर्थ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। तो एडवाइज्ड मीन्स मतलब सलाह देना होता है, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को कठोर परिश्रम करने या फिर मेहनत करने की सलाह दिया। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, द टीचर सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा सिट इन योर क्लास एंड, ठीक है दोस्तों, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आपका जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो दोस्तों इसका जो पहले, क्योंकि दोस्तों जब तक हम इसका अर्थ नहीं जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कि क्या सेंस निकल रहा है, तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पहले देखते हैं इसका सेंस क्या निकल रहा है। द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक या शिक्षक ने मुझसे कहा सॉरी दोस्तों, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है दोस्तों, सिट इन योर क्लास, सिट मतलब बैठ जाओ, इन योर क्लास यानी अपने कक्षा में या फिर क्लास में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन और अपना पाठ याद करो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो एक टीचर होता है वह स्टूडेंट से क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि ऑर्डर देता है कि एडवाइस देता है। तो दोस्तों क्या सेंस निकलेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक टीचर एक कह सकते हैं स्टूडेंट को एक ऑर्डर की तरह यहाँ पे दे रहा है कि अपने क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, द टीचर सेड टू, को आप ऑर्डर्ड में चेंज कर दें क्योंकि सेंस निकल रहा है उसका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ऑर्डर्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है मी, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा कंजंक्शन
इफ या वेदर या दैट नहीं लगाना बल्कि टू लगाना है, ठीक है। तो टू शिट, देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टार्टिंग है वो किससे है, फाइनाइट वर्ब से है। तो दोस्तों जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं इस मतलब कैपिटल में दिया है, इसको स्मॉल में कर देंगे, सिट इन। और उसके बाद देख रहे हैं योर दिया है जो कि सेकंड पर्सन का आपका प्रोनाउन है। तो दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, उसको हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिन दोस्तों को लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग पहले मेरे असर्टिव सेंटेंस के जो स्टार्टिंग की वीडियो उसको देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों योर जो कि सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जो कि मी दिया है, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो हमें जो कि मी किससे बना, आई से बना है, तो आई का हमें क्या लिखना है, पॉजेसिव लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि योर तो आपका क्या है, पॉजेसिव है। तो क्या हो जाएगा आपका माई, ठीक है, माई क्लास एंड लर्न। फिर देख रहे हैं योर दिया है वही है सेकंड पर्सन का पॉजेसिव, इसको हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे जो कि मी दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी माई हो जाएगा लेसन, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, द टीचर शेड कामा डबल इनवर्टेड कामा सिट डाउन बॉयज, ठीक है दोस्तों। द टीचर शेड कामा डबल इनवर्टेड कामा सिट डाउन बॉयज, यानी अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज, यानी बच्चों बैठ जाओ या फिर लड़कों बैठ जाओ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका जो स्पीकर है यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किससे कह रहा है बैठने के लिए, लड़कों को कह रहा है, जो कि आपका क्या है, एक नाउन है। यही आपका क्या है, वोकेटिव केस का नाउन है। जब इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। द टीचर सेड दिया जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, और सेंस क्या निकल रहा है, अध्यापक ने बच्चों से कहा या लड़कों से कहा बैठ जाओ। तो इसमें ये टीचर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको ऑर्डर दे रहा है। तो आपका जब सेंस ऑर्डर का निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट आपका जो बॉयज इसमें चला गया था रिपोर्टेड स्पीच में, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, बॉयज। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, उसके बाद आपको टू लगाना है, फिर सिट डाउन, ठीक है। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है सिट डाउन, उसको आप को लिखना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन, यानी अध्यापक ने लड़कों को या फिर बच्चों को बैठने का आदेश दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि द टीचर सेड मतलब अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज मतलब बच्चों बैठ जाओ या लड़कों बैठ जाओ। तो इसमें क्या है, यानी किसको, मतलब आप, यानी जो यू का सेंस है वो छिपा हुआ है, यहाँ तो है नहीं लेकिन ये छिपा हुआ है, ठीक है। तो आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, ही सेड टू राधा, ठीक है दोस्तों। ही सेड टू राधा लेंड मी योर ग्रामर बुक, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड टू राधा लेंड मी योर ग्रामर बुक, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले इसका सेंस निकाल लेते हैं कि आखिर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंस दे रहा है। तो ही सेड टू राधा, उसने राधा से कहा लेंड मी योर ग्रामर बुक। लेंड मीन्स मतलब उधार देने से मतलब है, ठीक है दोस्तों। देने से मतलब है, मी मतलब मुझे, योर मतलब अपनी या तुम्हारी, ग्रामर बुक मतलब व्याकरण की किताब। तो ही सेड टू राधा, उसने राधा से कहा लेंड मी योर ग्रामर बुक, यानी तुम या आप अपनी ग्रामर की किताब मुझे दो, ठीक है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे यू नहीं दिया है लेकिन उसका सेंस निकल रहा है, आपका या फिर तुम का जो सेंस है वो निकल रहा है, ठीक है। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी से कोई चीज़ मांगता है तो क्या करता है, ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है, या फिर कह सकते हैं कमांड करता है। क्या करता है दोस्तों, रिक्वेस्ट करता है। जब कोई व्यक्ति किसी से कोई चीज़ मांगता है देखने से रिक्वेस्ट ही करता है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ही सेड टू को आप
रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड राधा। उसके बाद कामा डबल इनवर्टेड कामा हटाकर टू करना है। उसके बाद जो वर्ब आपका लैंड दिया है उसको आप लिख लेंगे। और देख रहे हैं कि मी जो कि फर्स्ट पर्सन का कह सकते हैं कि प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी है, तो यानी मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट पर्सन उसे हम हमेशा क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो ही जो कि दोस्तों जो कि थर्ड पर्सन में आता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ही का हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो आपका ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, हिम हो जाएगा। क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। उसके बाद योर जो कि सेकंड पर्सन का कह सकते हैं प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस में है, तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जो कि राधा है, नाउन है, थर्ड पर्सन में नाउन आता है, और राधा क्या है, सिंगुलर है प्लस फीमेल है। तो राधा के लिए दूसरा हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। तो सी का हमें क्या लिखना है, पॉजेसिव लिखना है। तो सी का पॉजेसिव क्या होता है दोस्तों, सी का पॉजेसिव क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, हर। और उसके बाद आपका क्या है, ग्रामर बुक, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस था इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आइए एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा हम एग्जांपल को हल करने का प्रयास करेंगे, उसका कह सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ क्या होता है, उस चीज़ में हम दिनों दिन क्या करते हैं, बेहतर ही करते जाते हैं, अर्थात वो चीज़ हमें बहुत कह सकते हैं कि उस चीज़ को कार्य करने में आसानी होता है। तो आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, द डॉक्टर सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा वॉक, ठीक है दोस्तों, वॉक इन द मॉर्निंग। दोस्तों ये कह सकते हैं आज की वीडियो का ये आखिरी एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों इसका सेंस क्या निकल रहा है, डॉक्टर सेड टू मी यानी डॉक्टर ने मुझसे कहा वॉक इन द मॉर्निंग। वॉक मीन्स क्या होता है, चलना होता है, टहलना होता है। इन द मॉर्निंग इज सुबह। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा वॉक इन द मॉर्निंग यानी सुबह टहला करो, ठीक है, सुबह चला फिरा करो। तो दोस्तों एक डॉक्टर होता है, वह किसी व्यक्ति को क्या करता है, अगर चलने फिरने के लिए कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वो एडवाइस दे रहा है ना, सजेशन दे रहा है। ताकि इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, द डॉक्टर सेड टू को क्या करेंगे, एडवाइस्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज कर दें, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो आने वाला जो सेंटेंस है वो किस चीज़ का सेंस दे रहा है, एडवाइस का, सलाह का। तो क्या हो जाएगा आपका एडवाइस्ड, या फिर आप इसको सजेस्टेड में भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखना एक ही है दोस्तों, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड या एडवाइस्ड, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी, उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको क्या लिखना है, टू लिख देना है। और उसके बाद आपका वॉक इन दी मॉर्निंग, वॉक इन दी मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो इसका सेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइस्ड या सजेस्टेड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी डॉक्टर ने मुझे सुबह टहलने का परामर्श दिया या सुबह टहलने की सुझाव दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या है, वॉक इन द मॉर्निंग यानी सुबह टहला करो, यानी किसको कह रहा है, मी को कहा जा रहा है, कह रहा है कि आप सुबह टहला करो, यानी यू आपका हिडन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा हुआ होता है, अर्थात हिडन रहता है, ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है। इसके जो अगले रूल है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, फिर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने विचार कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों जिन बच्चों को लगता है कि ग्रामर पढ़ना बड़ा कठिन होता है, चाहे उनका ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, तो दोस्तों मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूँ, यदि आपने ग्रामर में अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी है तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से सिखा देने वाला हूँ। तो दोस्तों तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे नए नए वीडियो आते रहेंगे। और आपकी जो भी ग्रामर की कमियां हैं या फिर आपको लगता है कि ये दिक्कत होती है, तो मैं उसको जल्द ही सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।